हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं कई दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। उसका यही कारण था कि मेरा गला ख़राब हो गया था। मैं बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और होता रहता है, समस्याएं तो आती ही रहती हैं। कहते हैं ना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से बाहर निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमारा पढ़ना पढ़ाना नहीं बंद होगा। आज हमने जो सोचा कि बताने के लिए वो क्या है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये जो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के, इनके पात्र बहुत पूछा जाता है। तो हमने वही सोचा कि इन पात्रों को क्यों ना हम ट्रिक के माध्यम से याद कर ले। हमें स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के जो पात्र हैं उसको याद करने में दिक्कत होती है। जैसे अगर कोई नेट की तैयारी नहीं कर रहा है और उसको पात्र नहीं याद होते, लेकिन जो नेट में पढ़ा है, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त लगा है और वो जब नाटक को पढ़ लेता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि कौन सा पात्र किस नाटक का है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट है वो नाटक नहीं पढ़ा है तो पात्र याद करने में मुश्किल होता है। तो और मेरी एक फ्रेंड ही कह लें, उनका कमेंट आया था कि आप इन दोनों पे बनाइए, वीडियो बनाइए, क्योंकि हमें मिक्स हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि चंद्रगुप्त का कौन सा है और स्कंदगुप्त का। तो हम स्कंदगुप्त के जो पात्र हैं उनको क्या करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे और चंद्रगुप्त को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें हमारी ट्रिक स्कंदगुप्त पे रहेगी हमें, ताकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो ट्रिक में था ही नहीं, फिर हम क्वेश्चन सही कर लेंगे। अब देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को मैंने याद कर लिया था शकरकंद। स्कंद भी जैसे जो मिट्टी में होता है उसको भी बोलते हैं ना। हम शकरकंद किस में होता है, मिट्टी में होता है, नीचे होता है मिट्टी में। तो मैंने याद कर लिया था स्कंदगुप्त को शकरकंद। शकरकंद को कहाँ से निकालते हैं, पृथ्वी में से निकालेंगे ना, पृथ्वी सेन हो जाएगा। और स्कंदगुप्त नाटक है तो पात्र तो रहेंगे ही। इसके बाद पृथ्वी में से हम स्कंद को, शकरकंद को निकालते हैं कैसे, जब उसको उखाड़ेंगे पूरा जोर से उखाड़ते हैं तो कैसे आवाज़ आएगी, भट्ट से, मतलब भट्टार्क। जब पृथ्वी में से उसको उखाड़ रहे हैं जोर लगा के, तो भट्ट की आवाज़ से वो उखड़ जाएगा और कैसा, भट्टार्क हो जाएगा पात्र। कैसा, वो क्या रहता है, बधा रहता है। शकरकंद देखेंगे कि उसमें से कई शाखाएं निकली हुई होती हैं, तो कैसा रहता है, वो बधा रहता है, तो मतलब हो जाएगा बंधुवर्मा। और वो महादंड नायक कैसा होता है, दंड, मतलब डंडे की तरह होता है कि नहीं। जो शकरकंद होता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन शकरकंद जैसे मूली होती है उसी तरह वो अंदर रहता है मिट्टी के, तो क्या रहता है, वो डंडे की तरह रहता है। तो महादंड नायक कहाँ हो जाएगा, स्कंदगुप्त में हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, पूर्वगुप्त। फिर जो गुप्त भाग है नीचे का जो निकला, उसको पूरा उखाड़ के हम किसको दे देते हैं, कुमार को दे देते हैं। कुमार मतलब छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं शकरकंद खाने में बहुत तेज होते हैं। आलू भूज के खाते हैं, शकरकंद खाते हैं भूज के। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई थी। फिर से देखो, स्कंद जो शकरकंद है उसको क्या करेंगे, पृथ्वी में से निकालते हैं, पृथ्वी सेन। स्कंदगुप्त है ही, निकालते समय भट्ट की आवाज़ होगी, भट्टार्क हो जाएगा। और वो जब उखड़ेगा तो कैसा रहेगा, बधा रहेगा, तो बंधु वर्मा हो जाएगा। और फिर है कैसा रहेगा, फिर दंड, महादंड, डंडे की तरह होता है महादंड नायक। और पूरा उसको उखाड़ के हम किसको दे देते हैं, कुमार, बच्चों को दे देते हैं, कुमार को दे देते हैं, पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त। इसके बाद है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है, इसमें कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त तो रहेगा ही। चाणक्य जो इनके सखा हैं, मित्र हैं और इनके सलाहकार भी हैं, तो चाणक्य हो जाएगा। सकटार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मेन यही हैं जो पूछा जाता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड है नेट का वो बदल गया है, जो छिटपुट जो पात्र बहुत कम आते हैं नाटक में उसको उठा के पूछ लेता है। तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस। और
देखना इसमें कुछ स्त्री पात्र भी हैं, अनंत देवी हैं, अनंत देवी जिसको कहा जाता है, अनंत देवकी भी कह सकते हैं। और क्या है, देवसेना, देवसेना जो नायिका है इस नाटक की, वो है क्या है, देवसेना है। और फिर विजया, क्या है, विजया। ये हैं मुख्य स्त्री पात्र। चंद्रगुप्त में स्त्री पात्रों की संख्या ज़्यादा है। इसमें कौन कौन है, जो बाहर से आती है, कार्नेलिया जो सेल्यूकस की क्या थी, पुत्री थी, सेल्यूकस की पुत्री थी। और अंत में क्या होता है, चंद्रगुप्त से इनका विवाह भी हो जाता है, चंद्रगुप्त से विवाह होता है। फिर हैं कल्याणी हैं, एलिस जो कार्नेलिया की सहेली थी, मालविका, अलका और सुवासिनी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नारी पात्र है जो चंद्रगुप्त से प्रेम संबंध नहीं रखती है, क्योंकि ये सब जो हैं सब चंद्रगुप्त से कहीं ना कहीं प्रेम करती हैं। लेकिन सुवासिनी थी जो एक पात्र है राक्षस, यहाँ मैंने लिखा हुआ है राक्षस, उससे ये प्रेम करती है, ये चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं करती है। ये हो गया। इसके बाद याद रख लेना ध्रुव स्वामिनी। फिर कौन सा है लास्ट में इनका, ध्रुव स्वामिनी है। इसमें भी चंद्रगुप्त हैं, कभी कभी पूछ भी लेता है ऐसा कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद का जिसमें चंद्रगुप्त पात्र के रूप में आए हैं। तो चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी में है, चंद्रगुप्त में तो है ही। और इनका सज्जन या आजाद विशाख दत्त में अभी याद नहीं आ रहा है, देख के मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, उसमें भी हैं। तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त जो कि चंद्रगुप्त के भाई थे, और ये क्या था, बहुत ही विलासी स्वभाव का था। क्या था, बहुत विलासी स्वभाव का था। और ध्रुव स्वामिनी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता है। फिर क्या है, ध्रुव स्वामिनी भी है, कोमा जो कि चंद्रगुप्त की बहन थी लेकिन साथ हमेशा ध्रुव स्वामिनी के रहती हैं, मंदा भी है, शिखर स्वामी, ये पूछा जाता है, शिखर स्वामी। तो जो मुझे जहाँ दिक्कत होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त का पात्र है, मैं उसको ट्रिक कर लेती थी। जैसे जो ध्रुव स्वामिनी है वही तो स्वामी होगा ना, ध्रुव स्वामिनी का स्वामी क्या होगा, स्वामी होगा। यहाँ ध्रुव स्वामिनी नी आया है और यहाँ स्वामी, यहाँ स्वामिनी है, यहाँ स्वामी है, दोनों लगभग मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि शिखर स्वामी अगर पूछता है तो हम ध्रुव स्वामिनी लगाएंगे, और सिंहरण या सक्तार पूछता है तो हम चंद्रगुप्त में लगाएंगे। स्कंदगुप्त के पात्रों को मैंने ट्रिक से बता ही दिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। और अगर ऐसे ही ट्रिक आप लोगों को भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को याद भी करवाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।